नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एम में। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आया हूं। तो देखिए, आज की इस वीडियो पर हम बात करेंगे उत्तराखंड में जो आपकी हाल ही में मानचित्राकार की वैकेंसीज निकली हुई है उसके पेपर के बारे में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए 2017 में जो आपका मानचित्राकार का पेपर हुआ था उस पेपर में क्या क्या पूछा गया था, इन सभी चीज़ों में आपके बात करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ इस पेपर के बारे में। और आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आज का पेपर मानचित्राकार प्रारूपकार का। ठीक है, तो देखिए, ये जो पेपर हुआ था ये हुआ था आपका 25 जून 2017 को। ठीक है, 25 जून 2017 को ये पेपर हुआ था मानचित्राकार प्रारूपकार का, और आज हम इसी पेपर को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, उस टाइम पे ये जो पेपर होता था दो पार्ट में होता था। देखिए, एक पार्ट में आपका नॉन टेक्निकल चीजें पूछी जाती थी, जैसे उत्तराखंड, हिंदी और अन्य अदर चीजें पूछी जाती थी, जीके ही के। और सेकंड पार्ट आपका जो 100 नंबर का होता था उसमें आपका टेक्निकल का पेपर होता था। ठीक है, लेकिन इस बार से यानी कि 2021 से आपका ये जो आपका मानचित्राकार प्रारूपकार का पेपर होगा वो ओनली 100 नंबर का होगा, जिसमें आपका पूरा तरीके से सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, यानी कि आपका तकनीकी क्षेत्र से पूछा जाएगा, चाहे वो आपका सिविल इंजीनियरिंग से पूछा जाए। अभी फिलहाल आयोग के द्वारा इसका जो सिलेबस है वो नहीं डाला गया है, लेकिन सिलेबस जैसे डालेंगे तो हम आपको अपनी वीडियोस के माध्यम से सिलेबस के बारे में भी आपको बता देंगे। फिलहाल आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन है इसको भी प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा यहाँ पे कोई भी वीडियो डाली जाए तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड वहाँ पे 3.8 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ठीक है, मेंबर्स हो चुके हैं 3.8 के, यानी 3800। और आप चाहे तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो आप चाहे तो वहां से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल मैं लेके चलता हूँ आज की पीडीएफ में, जो पेपर की पीडीएफ है। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम इस पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 2017 में हुआ था आपका। ठीक है, तकनीक का पेपर था ये आपका मानचित्राकार प्रारूपकार का। फिलहाल स्क्रीन को थोड़ा बड़ी कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हुआ था आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन लिखी हुई है 25/6/2017, यानी कि 25 जून 2017 को ये पेपर हुआ था आप सभी लोगों का। ठीक है, इसमें आपका मानचित्राकार प्रारूपकार का था। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 1 करेंगे, जिसमें हम फिलहाल 50 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखिए, 100 क्वेश्चन इसलिए सॉल्व नहीं करवा रहा हूं मैं, ताकि इसमें काफी लेट हो जाएगा, वीडियो काफी लंबी बन जाएगी, इसलिए दो पार्ट में हम इसको करेंगे। दो पार्ट में इस पेपर को पूरी करने की कोशिश करेंगे। पहले पार्ट में 50 क्वेश्चन करेंगे, और इस बार का जो आपका पेपर आएगा वो सब्जेक्टिव आने वाला है, यानी कि आपका 100 नंबर का पेपर है आपका। ठीक है, और इसमें आपका पूरा सिविल से पूछा जाएगा, सिविल इंजीनियरिंग से। ठीक है, तो आप सभी लोग इसकी तैयारी जरूर कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। मानचित्राकार प्रारूपकार का 2017 में कि जो M200 ग्रेड की जो कंक्रीट होती है उसका अनुपात पूछा गया था, सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए, जो आपकी M200 ग्रेड की जो कंक्रीट होती है उसका जो आपका अनुपात होता है, ऑप्शन नंबर सी 1, और अनुपात 1 सही 1/2 अनुपात 3, ये कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, यह संबंध दर्शाते, आपको एक यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ था और ये इस फॉर्मूला के जरिए आपको बताना था कि ये जो फॉर्मूला है वो इसको ये क्या दर्शाता है। ठीक है, तो देखिए, इसका जो सही आंसर रहेगा ये रहेगा आपका, क्या दर्शाता है, वायुत्थान यानी कि सुपर एलिवेशन को दर्शाता है ये फॉर्मूला। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया था, 50 केजी सीमेंट में M100 ग्रेड के कंक्रीट बनाने के लिए अधिकतम पानी की आवश्यकता होगी, यानी कि पानी की कितनी आवश्यकता होती है अगर 50 केजी सीमेंट में अगर हमें M100 ग्रेड की कंक्रीट बनानी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो इसका जो सही आंसर था ये था आपका 34 लीटर। ठीक है, 34 लीटर की पानी की आवश्यकता होती है। अगला दिया था, प्रति पिच लंबाई जोड़ने के लिए तनन सामर्थ्य। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ पूछी गई थी आप सभी लोगों से, तो इसका सूत्र पूछ लिया गया था। देखिए, आप लोग भी अब जो आपका आगामी पेपर होगा जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं तो उनको जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आपका जो यूके ट्रिपल एस फॉर्मूला भी पूछता है। ठीक है, तो देखिए, इसका जो सही आंसर रहेगा ये था आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी आपका टेंसाइल जो स्ट्रेंथ होती है उसको निकालने का सूत्र है। अगला है आपका, देखिए, एमकेएस प्रणाली के अनुसार रिवेट का व्यास पूछा गया था। ठीक है, रिवेट जो होता है उसका व्यास कितना होता है ये आपसे पूछ लिया गया था 2017 में, तो इसका आंसर होता है डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी था, डी इक्वल टू 6 पॉइंट, डी यहाँ पे डायमीटर है आपका। ठीक है, 6.05 √t आपका यहाँ पे इसका व्यास होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था आपका, देखिए यहाँ पे कैलिफोर्निया बियरिंग अनुपात यानी सीबीआर क्या होता है। ठीक है, सीबीआर जो रेशियो होता है आपका, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो होता है, वो होता क्या है। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है आपसे, तो इसका जो सही आंसर है वो था आपका, मृदा की सामर्थ्य मापन के लिए आपका क्या किया जाता है, सीबीआर टेस्ट किया जाता है।
तो इसलिए ये टेस्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। अगला है आपका, देखिए यहाँ पे, वे नहरें जो बर्फ घाटियों से निकलती हैं वो क्या कहलाती हैं, ये भी आपका क्वेश्चन है। तो देखिए ये कहलाई जाती है आपकी पेरिनियल नहरें, ठीक है, पेरिनियल नहरें कहलाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया था आपसे, एक प्रबल छड़ का व्यास डी है और उसके हुक की जो स्थिर लंबाई है, ठीक है, उसका मान क्या होगा। अगर एक छड़ है, प्रबल छड़ है, उसका अगर आपके पास जो छड़ की व्यास है यानी कि उसका डायमीटर डी है, तो उस हुक का जो स्थिरीकरण लंबाई है वो क्या होगी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 16D, ठीक है, ये 16D इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे यहाँ पे, देखिए, कुछ परिस्थितियों में जब स्लैब के ऊपर बीम बनाई जाती है तो उसे क्या कहा जाता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती है कि स्लैब जो होती है उसके ऊपर हमें क्या डालनी पड़ती है, बीम डालनी पड़ती है। तो उस स्थिति को, ये जब बीम बनाई जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए उसको कहा जाता है आपका उल्टी टी बीम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे, कंक्रीट में प्रयोग किए जाने वाली पानी के पीएच का मान आमतौर पर क्या होता है, ठीक है, ये पूछ लिया गया था। तो देखिए जो आपका जब कंक्रीट में प्रयोग किया जाने वाला जो पानी है उसमें अगर हम उसका पानी का पीएच मापें तो उसका जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, लगभग लगभग वो होता है आपका ये 5 से कम नहीं होता है, ठीक है, 5 से नीचे नहीं रहता, 5 से ऊपर ही रहता है। अगला है आपका यहाँ पे, नींव की न्यूनतम गहराई ज्ञात करने के लिए रैंकिन सूत्र प्रयोग कर गणना की जाती है। देखिए रैंकिंग फार्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो रैंकिंग फार्मूला है वो क्या है, ये पूछा गया था। तो इसका आंसर है बी, यानी कि P/W इंटू 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव टोटल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, विकाट का उपकरण प्रयोग में लाया जाता है, किस लिए ये जो विकाट उपकरण है वो किस लिए उपयोग में लाया जाता है, ये पूछ लिया गया था। देखिए ये लाया जाता है आपका, विकाट उपकरण होता है सीमेंट की मानक ससंजकता को मापने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया था आपसे, सीमेंट में शीघ्र जमाव के गुण का कारण है, यानी कि जो सीमेंट है अगर वो बहुत जल्दी जम जाता है तो उसका उस गुण को क्या कहा जाता है, मतलब आखिर उसमें ऐसा कौन सा एलिमेंट डाला जाता है या कौन सी चीज ऐसी डाली जाती है जिससे कि सीमेंट डिपेंड करता है कि जल्दी जमेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही आंसर रहेगा, ये होगा आपका एल्यूमिनियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया था, एस्फाल्ट फर्श की लंबाई होती है, ठीक है, एस्फाल्ट जो फर्श होता है उसकी लगभग लगभग मोटाई कितनी होती है, मोटाई पूछी गई है आपसे एस्फाल्ट फर्श की, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका लगभग लगभग वो होता है आपका 20 से 30 mm तक का इसकी मोटाई होती है एस्फाल्ट फर्श की। अगला क्वेश्चन पूछा था आपसे, जब पत्थर का प्रयोग सीधे खान से प्राप्त करने के लिए किया जाता है तो उसकी चिनाई को क्या कहते हैं, यानी कि जब आप पत्थर सीधे खान से लाके सीधे चिन दे उसको, यानी कि तो उसकी जब चिनाई करी जाती है तो उस मैसनरी को क्या कहते हैं, उस चिनाई को क्या कहा जाता है, ये आपसे क्वेश्चन था। तो वो था आपका रूबल मैसनरी, ठीक है, रूबल मैसनरी कहा जाता है उसको। अगला क्वेश्चन था आपसे यहाँ पे, किसी ड्राइंग में से अतिरिक्त लाइन को हटाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए अगर आपको किसी भी आप कैड का प्रयोग कर रहे हैं, कैड सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर रहे हैं, अगर उसमें कोई अतिरिक्त लाइन है उसको हटाना है तो आप ट्रिम कमांड का प्रयोग करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका जो होगा वो राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन था का, प्राय पायल फाउंडेशन बेहतर मानी जाती है, कि आपकी जितनी फाउंडेशन है वो आप पढ़ के लेके जाइएगा। तो आपकी जो पायल जो फाउंडेशन है वो किसके लिए बेहतर मानी जाती है, यानी कौन सी अगर हम ऐसी चीजें बनाए कि जिसके लिए पायल जो फाउंडेशन होगी काफी बेहतर होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसके लिए, ये होगा आपका गगनचुंबी भवनों को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पायल फाउंडेशन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, किसी वृत्ताकार काट का परिभ्रमण होता है, तो इसका परिभ्रमण का सूत्र क्या होता है, किसी वृत्ताकार काट है तो वो होता है आपका D/4, ठीक है। आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर रहेगा, ठीक है। लीड एंड लिफ्ट पद का उपयोग में लाया जाता है, यानी लीड एंड लिफ्ट जो होता है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो होता है आपका मिट्टी का कार्य जब होता है तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है लीड एंड लिफ्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, वह स्थान जहां समोच्च रेखा समकोण पर मिलती है तो वो क्या कहलाती है, ये आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा घाटी तथा रिज, यानी जहां पर घाटी होंगी यहाँ पर रिज होंगी। अगर वहां पर आप कंटूर लाइंस डालेंगे तो आपकी जो कंटूर लाइंस होंगी वो आपको कहाँ पे मिलेंगी, समकोण पे मिलेंगी। अगर आप मैप देख रहे हैं कहीं का, अगर आप मैप देख रहे हैं और मैप में देखते हुए कहीं पे जो आपकी कंटूर लाइंस हैं वो आपको समकोण पे मिल रही है तो आपको समझ जाना है कि ये कहाँ पे है, घाटी या रिज का है एरिया। अगला क्वेश्चन आपका है, वह कौन सा यंत्र है जो प्लेन टेबल सर्वे में क्षैतिज और ऊर्ध्वाकार दूरियों को प्रत्यक्ष रूप में मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपने जब अपना प्लेन टेबल किया होगा
तो आपको पता होगा क्या होता है उसमें, वो होता है आपका प्लेन एलिडेट, ठीक है, जो आपका उसमें प्रत्यक्ष रूप क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो दूरियां हैं उसको प्रत्यक्ष रूप से मापने का प्रयोग किया जाता है, किसके द्वारा, प्लेन एलिडेट के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, चारों मोड़ों व हुकों के लिए किसके बराबर अतिरिक्त लंबाई की आवश्यकता होती है, ठीक है, ये आपको बताना था। तो इसका जो सही आंसर था वो था आपका 24/5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, देखिए आपको देखा था एक कोड दिया था IS 456 और 2000 के अनुसार ऊर्ध्वाधर रकाब के बीच का अंतराल रखा जाता है, ठीक है, ये पूछा गया था आपका। तो इसका जो सही आंसर था वो था आपका 0.75 डी के। मृदु इस्पात में तनन सामर्थ्य होती है, ठीक है, जो आपकी माइल्ड स्टील होती है उसमें आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ पूछी गई थी। तो इसका क्या आंसर होता है, देखिए ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपका 4200 से 5400 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर होता है, ठीक है। अगला है आपका यहाँ पे, हाफमैन जो भट्टा में कुल प्रकोष्ठ यानी जो आपके खंड होते हैं, तो चैम्बर्स होते हैं, उनकी संख्या पूछ ली गई थी कि कितने होती हैं, ठीक है। तो ये होते हैं आपके 12, इसमें राइट आंसर आपका कितना होगा, 12 चैम्बर्स होते हैं हाफमैन भट्टे के। अगला था आपका, सीमेंट में निर्दोषता परीक्षण के लिए उपकरण प्रयुक्त होता है। अगर आपका सीमेंट में आपको साउंडनेस टेस्ट करना है तो आपके उसके लिए कौन सा आप एपरेटस यूज करेंगे, ठीक है, ये आपसे पूछ लिया गया था। एपरेटस पे काफी सवाल बनते हैं, तो वो होता है आपका ली चैटलियर, जो आपका एपरेटस होता है उसके द्वारा आपका सीमेंट की जो आपके साउंडनेस टेस्ट होता है उसका प्रयोग किया जाता है। अगला पूछा गया था आपका, तिरछे अक्षरांक में अक्षरों को निम्नलिखित अंशों के कोण पर रखते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आप सभी लोगों से। तो इसका आंसर था आपका 67.5 डिग्री से 75 डिग्री तक, ठीक है, ये आपका 67.5 डिग्री से 75 डिग्री तक, ठीक है। अगला था आपका, मृदु इस्पात के प्रत्यास्था गुणांक का मान लगभग होता है, ठीक है, जो आपके माइल्ड स्टील होती है उसका आपसे इलास्टिसिटी जो थी वो पूछ ली गई थी। तो देखिए उसकी जो इलास्टिसिटी होती है वो कितनी होती है, वो होती है आपकी 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm² के बराबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन था आपका, किसी अनियमित आकृति के मानचित्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ऐसा कोई आकृति है, अनियमित आकृति है, उसका अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए आप किस यंत्र का प्रयोग करेंगे, तो वो करेंगे आप प्लानीमीटर का प्रयोग। प्लानीमीटर के द्वारा आप किसी भी जो अनियमित आकृति है उसका आप इस प्लानीमीटर के द्वारा उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था आपसे, यदि मुख्य वक्र की त्रिज्या r तथा संक्रमण वक्र की लंबाई l हो तो वक्र की शिफ्ट होगी, ठीक है, वक्र की शिफ्ट पूछ लिया गया था आपसे, ठीक है, शिफ्ट ऑफ द कर्व तो कितनी होती है ये आपसे पूछा था। तो इसका आंसर होता है L²/24r, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ आपको पता चल जाएगा, ठीक है, ये होती है आपकी L²/24r। अगला क्वेश्चन था आपका, सीमेंट कंक्रीट सड़क में कैम्बर या उभार आमतौर पर दिया जाता है, कितने का दिया जाता है, ठीक है, ये पूछा गया था आपसे, ठीक है। तो इसका सही आंसर था 1:62, 1:72, 1:60 से लेके 1:72 तक इसमें दिया जाता है, ठीक है। अगला था आपका 32वां क्वेश्चन आपका, जोड़ की सामर्थ्य गुणा 100 बट्टा जोड़ की सॉलिड प्लेट सामर्थ्य परसेंटेज सूत्र किसके, ये जो सूत्र है ये सूत्र पूछ लिया गया था, ये किसका सूत्र है, ठीक है, ये सूत्र पूछा था। तो इसका जो सही आंसर था वो था आपका जोड़ की दक्षता का, ठीक है, जोड़ की दक्षता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका जोड़ का सामर्थ्य गुणा 100 बट्टे जोड़ की सॉलिड प्लेट सामर्थ्य, ठीक है। अगला आपसे यहाँ पे 4 डायग्राम दिए गए थे और आपको बताना था इसमें जो आपकी पत्थर चिनाई है उसका संकेत क्या होता है, आप कैसे पहचानेंगे कि इसका जो पत्थर चिनाई है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको देख रहे होंगे, ये जो आपका डायग्राम दिया गया है ये डिनोट करता है कि यहाँ पे क्या कौन सी चिनाई हो रही है, पत्थर की चिनाई हो रही है। अगला पूछा था आपसे, रेवेन्यू जरीब की लंबाई कितनी होती है, देखिए जरीब होती है उनकी लंबाई पूछी जाती है आपसे, ठीक है, रेवेन्यू जरीब जो थी आपकी उसकी लंबाई पूछ ली गई थी। तो इसका जो राइट आंसर था वो था आपका 33 फुट, 33 फुट इसका राइट आंसर था। अगला था यह था, देखिए यह संकेत दर्शाता, देखिए आपको एक संकेत दिया हुआ था और संकेत को देख के बताना था कि ये जो संकेत है वो क्या दर्शाता है, ठीक है। तो देखिए यह संकेत दर्शाता है आपका सावर हेड को, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया था, आपकी जो प्रथम श्रेणी की ईंटें होती हैं उनका जो संपीड़न सामर्थ्य होती है वो, ठीक है, क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है वो संपीड़न सामर्थ्य, तो वो संपीड़न सामर्थ्य कितनी होती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर था आपका 105 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया था आपसे 456 और 2000 के अनुसार
समुद्र जल में प्रबलन कंक्रीट का न्यूनतम ग्रेड क्या होता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर था वो होता है MM30 ग्रेड का होता है, वहां पे जो कंक्रीट का न्यूनतम ग्रेड होता है। BIS के अनुसार B1 ड्राइंग बोर्ड का साइज कितना होता है? BIS जो आपका कोड होता है उसके अनुसार ड्राइंग बोर्ड का साइज पूछ लिया गया था आपसे पिछले बार, ठीक है। तो उसका जो साइज एग्जैक्ट साइज होता है वो होता है आपका 1000 इंटू 700 इंटू 25 mm। संवेग की सही इकाई पूछी गई थी आपसे, ठीक है। देखिए आपकी जो संवेग की सही इकाई होती है वो होती है आपकी केजी मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन था आपका यहाँ पे रेनॉल्ड की संख्या का अनुपात, जबकि तो, यहाँ पे था आपका रेनॉल्ड संख्या अनुपात है जड़त्वीय बल और क्या, ठीक है। ये आपसे पूछा गया था, जो आपके रेनॉल्ड संख्या का अनुपात होता है वो होता है आपका क्या, जड़त्वीय बल और आपका श्यान बल, ठीक है। इसका ये आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर रहेगा। अगला था आपका देखिए FAR का आशय भवनों के संदर्भ में है, ठीक है। FAR का मतलब पूछ लिया गया था आपसे, आज से पूछ लिया गया था पिछले बार। तो ये होता है आपका फर्श क्षेत्रफल अनुपात, यानी कि जो आपका फ्लोर एरिया रेशियो होता है वो होता है आपका FAR मीन्स, ठीक है। यहाँ पे सिंबल पूछ लिया गया था आपका सीलिंग पंखे का, आपको सिंबल बताना था कि आपका बताइए जो आपका सीलिंग पंखा होता है, ठीक है, तो उसका जो संकेत होता है वह क्या होता है, ठीक है। ये होता है आपका ये वाला जो बी वाला संकेत है, ये होता है आपका इसका सीलिंग पंखे का संकेत। अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ये ए और बी के निर्देशांक दिए गए थे, ठीक है, और आपने ए बी की लंबाई ज्ञात करनी थी, ठीक है। नॉर्थ के निर्देशांक थे, ईस्ट के निर्देशांक दिए थे और आपको ए बी की लंबाई ज्ञात करनी थी। तो देखिए जो ए बी की लंबाई निकल के आ रही थी वो निकल के आ रही थी आपकी 470.8 मीटर। अगला क्वेश्चन था आपका साधारण पोर्टलैंड जो सीमेंट होता है यानी कि OPC की प्रारंभिक जमाव की अवधि कितनी होती है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये होती है आपकी 30 मिनट होती है, आपकी पोर्टलैंड जो सीमेंट होता है वो 30 मिनट के बाद जमना प्रारंभ हो जाता है। अगला क्वेश्चन था आपका यहाँ पे देखिए स्थिर बिंदु जिसकी ऊंचाई ज्ञात हो वो क्या कहलाता है, ठीक है। तो ये था आपका निर्देशक चिन्ह कहलाता है वो, ठीक है। तो देखिए लगभग हमने अभी तक 45 क्वेश्चन कर दिए हैं। अभी भी जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं, यदि आपने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा और अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने जो ग्रुप्स हैं उस पर सेंड जरूर करेगा, ताकि और लोगों को भी पता चल सके कि जो आपका पिछले बार का मानचित्रकार का पेपर हुआ था 2017 में, तो वो उसका पेपर किस तरीके से आया हुआ था। अगला क्वेश्चन था आपका देखिए 46वां क्वेश्चन है। आज की इस वीडियो में हम फिलहाल 85 क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। अगला था आपका देखिए कंक्रीट M20 के ग्रेड का अर्थ है कि 15 सेंटीमीटर के घन के विशिष्ट संपीड़क शक्ति 28 दिन के पश्चात होती है, कितनी होती है ये आपको बताना था, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी था, ये होता आपका 20 न्यूटन पर mm²। अगला था आपका देखिए कंक्रीट में कैल्शियम मिलाने पर वो किस रूप में कार्य करता है। अगर हम कंक्रीट में हम कैल्शियम मिला देंगे तो वह किसके रूप में कार्य करेगा, तो वह करेगा आपका त्वरक के रूप में कार्य। अगला था आपका यहाँ पे निम्नलिखित में से किसकी न्यूनतम धारण क्षमता, जो आपकी यहाँ पे बेयरिंग कैपेसिटी होती है, न्यूनतम बेयरिंग कैपेसिटी किसकी होती है। आपको 4 ऑप्शन मिले हुए थे, तो इसका जो सही आंसर था वो था आपका सुसंहजित बजरी, ठीक है। कॉम्पैक्ट जो आपकी ग्रेवल होती है उसकी जो न्यूनतम धारण क्षमता होती है। अगला था आपका यहाँ पे पेंट में तारपीन का तेल किस रूप में प्रयोग किया जाता है। अगर आप पेंट में जब तारपीन का तेल मिलाते हैं वो किसके रूप में प्रयोग किया जाता है, वो होता है आपका थिनर के रूप में। अगला क्वेश्चन था आपका यहाँ पे सीमेंट के सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं, ये आपसे पूछा गया था। तो आपसे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो इसका राइट आंसर था आपका ए, यानी कि C3S और C2S आपके जो सीमेंट के सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक होते हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिलहाल 85 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। अगला पार्ट उतनी ही जल्दी आ पाएगा जितनी जल्दी इसमें अच्छे व्यूज आ जाएंगे। कोशिश करिएगा आप सभी लोग कि थोड़ा सा हमारी जो वीडियो है उसको जरूर शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा। बाकी इसका जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर करवा दूंगा, नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा मैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको वहां से सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं पार्ट 2 के साथ, जो आपका मानचित्रकार का पेपर हुआ है, ठीक है, 2017 में, इसके पार्ट 2 के साथ मिलेंगे बहुत जल्दी ही, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।